हाय दोस्तों, मैं हूं पारस और आज मैं आपको बताने वाला हूं डाइस के बारे में। डाइस जो कि हर एक एग्ज़ाम में यहां से 2 नंबर आना फिक्स रहता है। ठीक है, तो चलिए आज हम डाइस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि डाइस क्या होता है। ठीक है, डाइस दोस्तों ये कुछ होता नहीं ना, जैसे कि ये एक प्रकार का क्यूब है। आप सभी ने तो बचपन में लूडो खेला ही होगा, तो लूडो ही डाइस है। ठीक है, लूडो तो खेला ही होगा, तो लूडो जो है वो डाइस है। ठीक है, तो इसका शेप कैसे होता है? इसका शेप क्यूब होता है। ठीक है, इसको हम लोग घन बोलते हैं। अब क्यूब होता है तो इसके बारे में थोड़ा कुछ पॉइंट हम लोग नोट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये जो पॉइंट होता है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्नर। कॉर्नर मतलब कोना। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं साइड्स बोलते हैं, या फिर एजेस बोलते हैं, या फिर हिंदी में इसको किनारा बोलते हैं। ठीक है, ये सब बोला जाता है। और ये वाला बीच वाला जो हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं फेस। क्या बोलते हैं इसको? फेस, या फिर सतह बोला जाता है, या फिर इसको फलक बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब क्यूब में चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्यूब मतलब घन, घन मतलब लूडो, लूडो मतलब पासा। ठीक है, ये देखो। अब हम इसको काउंट कर लेते हैं कि टोटल कितने फेस हैं। तो देखो, ये ऊपर नीचे आगे पीछे 4 हो गया, बाएं दाएं टोटल 6। तो इसमें टोटल फेस कितने हैं? 6। अब कोना काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें कॉर्नर कितने हैं? 8। ठीक है, अब एज काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल एजेस कितने हैं? 12 एजेस। ठीक है, अब सतह, हाँ ये 3 चीज़ हाँ हो गया। ठीक है, अब इतना मालूम हो गया आपको। ठीक है, ये बेसिक चीज़ था डाइस के बारे में जो कि आपको जानना चाहिए, ऐसा मुझे लगा इसलिए मैं बता दिया। चलिए, अब इससे जो क्वेश्चन आता है ना, वो इससे उतना क्वेश्चन नहीं बनता, ये बस बेसिक था। अब इससे जो क्वेश्चन बनता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये 2 चीज़ याद रखना पड़ेगा दोस्तों, कि डाइस में जो है कितने प्रकार के डाइस होते हैं। ठीक है, ये जनरली 2 प्रकार के डाइस होते हैं। पहला तो आपका स्टैंडर्ड डाइस होता है, दूसरा आपका जनरल डाइस होता है। और यही 2 आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस अगर किन्हीं भी डाइस का, ठीक है, 1 मिनट पहले मैं लिख देता हूँ, सम ऑफ एनी 2 साइड्स नॉट इक्वल टू 7। ठीक है, और ये होता है सम ऑफ एनी 2 साइड्स इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब देखो इसका मतलब ये है कि अगर किन्हीं भी 2 साइड का ये जो डाइस दिया हुआ है, अगर इनमें से जो है किन्हीं भी 2 साइड का अगर सम 7 नहीं आता है तो कौन सा डाइस होगा? वो स्टैंडर्ड डाइस होगा। लेकिन अगर वो 7 आता है तो कौन सा डाइस होगा? जनरल डाइस होगा। चलिए देखिए, मैं आगे बताता हूँ आपको। ठीक है, अब ये देखो, ये दोनों साइड को देखो कितना हो गया। 5 + 3 8 आ गया, 5 + 1 6 आ गया, 1 + 3 4 आ गया। 7 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। अब इन दोनों को चेक करते हैं। 1 + 2 कितना आ गया? 3 आ गया। 4 + 2 कितना आ गया? 6 आ गया। और ये आपका 1 + 4 कितना आ गया? 5 आ गया। मतलब इस डाइस के जो 2 अलग अलग केसेस दिए हुए हैं, ये एक ही डाइस है जिसका 2 अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है। तो इनमें 2 साइड का जो सम है, वो किन्हीं भी 2 साइड का जो सम है वो 7 नहीं आ रहा है। देखो, यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 6 आ रही है, 5 आ रहा है। 7 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसका मतलब नॉट इक्वल टू 7। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। तो इस केस में हम लोग कैसे चेक करते हैं कि अपोजिट में क्या होगा? जैसे 1 आ गया, ठीक है, तो 1 के अपोजिट में अगर हम लोग ऐसा कितना ऐड करेंगे तो उसका सम 7 आ गया? बताओ।
तो 1 के साथ अगर हम लोग 6 ऐड करते हैं तो सम कितना आ जाएगा 7। तो इसका मतलब ये है कि 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। उसी प्रकार 2 में अगर हम लोग कितना ऐड करेंगे तो उसका सम 7 आ जाएगा। 5 ऐड करेंगे तो उसका सम 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कि 5 और 2 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब आते हैं 3 में से कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि इसका सम 7 आ जाएगा? 4। तो इसका मतलब ये है कि 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। यही एक फ़ायदा होता है दोस्तों स्टैंडर्ड डाइस में कि कोई नंबर अगर कोई किन्हीं भी दो साइड्स का सम 7 नहीं आ रहा है तो जिस भी नंबर का आपको अपोजिट पूछेगा उसमें कितना ऐड करें कि उसका सम 7 आ जाए, ये हमको चेक करना रहता है ताकि हमको जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब जनरल डाइस की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जनरल डाइस में क्या होता है कि किन्हीं भी 2 साइड्स का सम जो है इसमें 7 आ जाता है, ठीक है। तो देखो इसमें 4 + 3, देखो 7 यहीं पे मिल गया ना हमको। अगर यहाँ नहीं आता ना 7 तो हम लोग इसको चेक करते फिर इसको चेक करते, किन्हीं भी 2 साइड का सम 7 आना चाहिए किसी भी एक बार, ठीक है। तो फिर जनरल डाइस होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो रिपीट हो रहा है इन दोनों में जो रिपीटेशन होता है उसको पहले लिख देते हैं। रिपीटेशन जो रिपीटेशन जो होता है ना उसको हम लोग पहले लिख देते हैं। उसके बाद उसको जो हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन घड़ी के डायरेक्शन में जो है बाकी टर्म को लिख दीजिए। जैसे इन दोनों में क्या है, रिपीट कौन सा टर्म हो रहा है, ये 2 रिपीट हो रहा है ना, तो सबसे पहले 2 को लिख देते हैं, ठीक है। 2 को उसके नीचे लिख देंगे। तो सबसे पहले किसको देखें, इसको देखें। तो घड़ी के डायरेक्शन में इसको रोटेट कर देंगे तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा। 2 के बाद तो क्या है 4 फिर 3, तो इसको 4 फिर 3। अब इसमें 2 कौन सा, ये वाला है, तो फिर घड़ी के डायरेक्शन में इसको रोटेट कर देंगे इधर, तो किधर जाएगी इसके बाद 1 फिर 5, तो 1 और फिर 5। इसका मतलब ये है कि 5 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होंगे और 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट होंगे और क्या बचा 6, तो 2 और 6 जो है एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। तो हमको यही चेक करना है कि किन्हीं भी 2 साइड्स का सम अगर 7 आ जाते तो जनरल डाइस है और 7 नहीं आता है तो स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। चलिए अब 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, ठीक है। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले आपको यही चीज़ चेक करना है ना कि जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस। देखो अब यहाँ पे क्या पूछा है कि बाएं वाले घन के निचले वाले सतह पर कितने बिंदु होंगे, मतलब बाएं वाला घन ये है तो ये ऊपर में कितना है 2, तो इसके अपोजिट कितना है ये पूछा है वो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चेक करना है हमको कि ये जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। तो ये कितना है 4, ये कितना है 3, दोनों को सम करके देखो कितना आ रहा है 7। देखो 7 यहीं पे आ गया ना हमारा, तो मतलब ये हमारा कौन सा डाइस हो गया, ये हमारा जनरल डाइस हो गया। तो जनरल डाइस के केस में क्या करते हैं हम लोग, जो भी नंबर होता है जो नंबर रिपीट होता है उसको हम लोग पहले लिख देते हैं। उसके बाद जो इसको हम लोग घड़ी के डायरेक्शन में जो है उसको घुमा देते हैं। तो इसमें कितना है 4 है, ये चलिए ये 4 है आपका, ये 3 है और ये 2 है, ये आपका 5 है, ये 2 है और ये 1 है, ठीक है। तो इसमें रिपीट कौन सा है आपका 2 है ना, तो सबसे पहले 2 को लिख देते हैं, ठीक है। 2 को लिख दिए। अब घड़ी के डायरेक्शन में इसको घुमा देते हैं कि इसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है 1 फिर 5, तो 1 और फिर 5 को लिख दिया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं इसमें रिपीट 2 कहाँ है, ये 2 है, तो सबसे पहले उसको नीचे लिख देते हैं। फिर घड़ी के डायरेक्शन में उसको फिर घुमा देंगे तो कितना आएगा 4 फिर 3, तो इसको 4 और फिर 3 लिख देते हैं, ठीक है। अब हमारे क्या हो गया 4 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हो गया, 1 और 4 एक दूसरे से अपोजिट हो गया। अब क्या बचा 6 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछे हमको, फाइंड द अपोजिट ऑफ 2, मतलब 2 का अपोजिट क्या है हमारा 6, ये हमारा आंसर है, ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पूछा है कि फाइंड द अपोजिट ऑफ 1, तो हमको ये पूछा है कि जो 1 है ना उसका अपोजिट क्या आएगा। तो सबसे पहली बात तो इसमें कुछ दिया नहीं है कि ऊपरी सतह पे अभी 1 नहीं है, तो 1 क्या है छिपा हुआ है, तो हमको 1 के अपोजिट पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या चेक करना है इसमें कि ये स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस। तो पहले इन दोनों को सम करते हैं। 6 + 2 कितना आ रहा है 8 आ गया, 6 + 3 कितना आ गया 9 आ गया, 3 + 2 कितना आ गया 5 आ गया, 6 + 5 कितना आ गया 11 आ गया, 5 + 3 कितना आ गया 8 आ गया, 6 + 3 कितना आ गया 9 आ गया, 5 + 3 8 आ गया, 5 + 4 9 आ गया, 4 + 3 7 आ गया। हाँ देखो यहाँ पे 7 मिल गया हमको, अभी तक हमको 7 नहीं मिला था लेकिन यहाँ पर जो है हमको 7 मिल गया, मतलब ये हमारा कौन सा डाइस हुआ हमारा, ये हमारा जो है जनरल डाइस हुआ। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं किन्हीं भी
अब इसमें 3 कंडीशन दिया हुआ है ना एक ही डाइस का, तो हम लोग क्या करेंगे कि इन्हीं 2 को पहले कंसीडर करते हैं फिर नेक्स्ट को, ठीक है। तो सबसे पहले इन 2 को कर लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है, 3 और 6 है, तो एज इट इज पर लिख देंगे। पहले इसको ले लेता हूँ मैं 3 फिर 6 और फिर इसमें कॉमन कौन सा है, इसमें 3 और 6, तो उसको पर लिख देता हूँ 3 और 6। अब इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दूंगा तो क्या बचे 2, इसमें क्या बचा आपको क्लॉकवाइज रोटेट करने पे घड़ी के डायरेक्शन 5, तो ये 5 यहाँ आ जाएगा। 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो गए हैं, ठीक है, ये याद रखना। अब मैं इन दोनों को ले लेता हूँ क्योंकि हमको 1 का चाहिए ना, 1 का तो अभी मिला नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट कंडीशन इन दोनों का ले लेता हूँ। तो इन दोनों में क्या है आपका कॉमन टर्म 5 और 3 है ना, तो 3 फिर 5। अब इसमें फिर क्या नेक्स्ट 4 है। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या है 3 5, ये 3 और 5 को उसके नीचे एडजेटिव लिख देना है ना, आगे पीछे हमको नहीं देखना है, जो टर्म रिपीट हुआ है उसको उसके नीचे लिख देना है। उसके बाद जो बचेगा उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर देना, तो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे घड़ी के डायरेक्शन, तो क्या बचा 6, तो ये 6, तो 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ठीक है। अब क्या बचा देखो दोनों हो गया ना, जब 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं, 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्या बचा 1 और 3 ये एक दूसरे की क्या होंगे अपोजिट होंगे। तो हमको क्वेश्चन में यही चीज़ पूछा है ना कि 1 के अपोजिट क्या होगा, तो हमारा 3 ये आंसर होगा, ठीक है। चलिए और आगे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि इसमें हर प्रकार के एक एक क्वेश्चन मैं लिया हुआ हूँ, ताकि आपको जो है कोई भी दिक्कत आगे चल के ना हो, ठीक है। जैसे इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड है। 6 + 3 कितना आ गया 9 आ गया, 5 + 3 है कितना आ गया 8 आ गया, 6 + 5 कितना 11 आ गया। तो इसमें किन्हीं भी 2 का सम आ रहा है कि 7 नहीं, 7 नहीं आ रहा है, मतलब ये अब हमारा कौन सा डाइस हो गया, ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस हो गया। तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि जो भी पूछा रहता है, देखो अब इसमें क्या पूछा है 3 पूछा है ना, तो 3 के अपोजिट कितना ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा 4, मतलब 4 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो 4 जो है हमारा ये आंसर हो जाए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है कि फाइंड द विपरीत 5 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा ये पूछे, तो फिर हमको इसमें वही काम करना है ना कि जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है चेक करना। 5 + 4 9 आ गया, 4 + 3 7 आ गया। देखो यहाँ पे हमको 7 मिल गया ना, इसका मतलब ये कौन सा डाइस है तुम्हारा, ये जनरल डाइस हो जाएगा, ठीक है। तो जनरल डाइस के केस में हम लोग क्या करते हैं, जो टर्म रिपीट हुआ है उसको पहले लिख देते हैं। तो इसमें पहले चेक करते हैं इसमें इन दोनों में कौन सा रिपीट हुआ, ये 3 आपको रिपीट दिख रहे हैं, तो उसे पहले लिख देता हूँ 3 और उसके नीचे लिख देता हूँ 3। तो इसमें अब घड़ी के डायरेक्शन में क्लॉकवाइज जो घूम जाएंगे, तो कौन कौन से नंबर आए 3 के बाद 5 फिर 4, तो इसको लिख देता हूँ 5 फिर 4। अब इसमें देखते हैं घड़ी की डायरेक्शन फिर यहाँ से ना घूमना स्टार्ट करेंगे, कौन सा नंबर आ रहा है 6 फिर 1, तो 6 और 1। अब देखो 4 और 1 एक दूसरे के अपोजिट हैं, 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब 3 एक और नंबर कौन सा बच गया 2, तो 2 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द अपोजिट ऑफ 5, 5 के अपोजिट कौन सा हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अपोजिट में 6 हमारा ये जो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब देखो इसमें बोला है कि शीर्ष पर जब एक शीर्ष पर होता है तो कौन सी संख्या तल्ली में होगी। इसका मतलब ये है कि अपोजिट ऑफ 1 पूछे, ठीक है, अपोजिट ऑफ 1 पूछे, ठीक है। तो सबसे पहले यही फंडा है ना मेरा कि सबसे पहले क्या चेक करना है हमको कि जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है, ये चेक करना। तो 5 + 1 कितना हो गया 6 हो गया, 5 + 3 कितना हो गया 8 हो गया, 3 + 1 कितना हो गया 4 हो गया। देखो अभी इसमें हमको 7 नहीं आया, एक में 6 आया, एक में 8 आया, एक में 4 आया, 7 नहीं आया। नेक्स्ट चेक करते हैं, ये 6 + 2 कितना आ गया 8 आ गया, फिर ये अब ये 3 + 2 कितना आ गया 5 आ गया। अब इन दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा 6 + 3 9 आएगा। देखो हमको इसमें नॉट इक्वल टू 7 आ रहा है, मतलब ये हमारा कौन सा डाइस हुआ स्टैंडर्ड डाइस होगा। अब क्या पूछा है अपोजिट ऑफ 1 पूछा है, तो 1 में कितना ऐड करेंगे तो हमारा 7 आएगा 6, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो 6 हमारा जो है ये आंसर होगा, ठीक है। चलिए हाँ, और जैसे दोस्तों क्या होता है कई बार कि हम लोग जब डाइस सॉल्व करते हैं तो जो डाइस का जो फलक होता है, जो सतह होता है, उसको ओपन करके दे देता है, ठीक है। तो इस कंडीशन पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमको एक रो पकड़ना है,
ठीक है, सॉरी रो बोलता हूँ, कॉलम, एक कॉलम पकड़ेंगे और अल्टरनेट चेक करेंगे, अल्टरनेट देखेंगे, जो अल्टरनेट जो है उसमें जो अल्टरनेट होगा, ठीक है, अल्टरनेट होगा, अल्टरनेट कंसीडर करेंगे, जो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है 3, तो 3 के अल्टरनेट क्या है, मतलब अल्टरनेट में एक गैप ना, ये 3 है तो इसको छोड़ देंगे, फिर इसको पकड़ लेंगे, तो 3 और 1 ये अल्टरनेट में है। अब इसके बाद ये दोनों अल्टरनेट में है, ये ठीक है। अब जो बचा क्या बचा 3, तो 3 और 1 के अपोजिट हुआ, और फिर यहाँ 4 और ये तुम्हारा ये 2, तो 4 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हुए। फिर अब ये एक्स्ट्रा बचा, ये 5 और ये जो एक्स्ट्रा बचा उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, 5 और ये 6, तो 5 और 6 जो एक दूसरे के अपोजिट हो गए। हमको अब क्वेश्चन चेक करना, क्या पूछा है कि बताओ कि 2 के उल्टे सतह पर, मतलब 2 के अपोजिट पूछा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फाइंड द अपोजिट ऑफ 6। अब वही दोस्तों जो मैं पहले ही बताया आपको, एक एक कॉलम पकड़ना है और अल्टरनेट चेक करना है। तो इस कॉलम में अल्टरनेट कौन सा होगा, आपका ये हो गया, ठीक है। इस कॉलम में अल्टरनेट क्या होगा, ये हो गया। तो अब जो अब 3 और 1 एक दूसरे के अपोजिट हो गए, 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब क्या क्या बचे, ये 4 और 6 बचे, तो 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो गया। हमको क्या पूछा है कि अपोजिट ऑफ 6, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद हो गया हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। अब वही काम करना है इसमें भी कि एक कॉलम पकड़ना है और उस कॉलम में अल्टरनेट चेक करना है। जैसे ये कॉलम है, इसमें आप अल्टरनेट चेक करेंगे, तो एक के बाद ये, तो आपका ये हो गया, और आपके बी और डी ये हो गया, मतलब ए और सी एक दूसरे के अपोजिट हैं, बी और डी एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्या बचा, ई और एफ, तो ई और एफ जो है एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अपोजिट ऑफ 5, सॉरी दोस्तों इसमें 5 लिख दिया हूँ, ये गलती से, ये बी हो गया, ठीक है। अपोजिट ऑफ बी पूछा है, तो बी के अपोजिट हमारा क्या आएगा, डी, तो डी हमारा ये क्या है, आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बस इसको फॉलो कीजिए, वीडियो को 2-3 बार देखिए और क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर आपको जो है पूरा कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा। आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, उसको आप जो है आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये प्रैक्टिस के लिए आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट, इसको आप जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उनको यह वीडियो मिल सके, और मेरे चैनल से बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।